बाबूजी नोटरी बनवा लिया था और ये सब कुछ मन पे। तुमने सब चेक कर लिया ना बेटा? जी बाबूजी। बस तो ठीक है ना। बाबूजी, हाँ। आदित्य जी और पंखुड़ी भी पहुंचने ही वाले होंगे। हाँ भाभी, आपने मुझे एयरपोर्ट जाने से क्यों मना कर दिया? अकेले आएंगे अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे कैलाश, आदित्य को ये औपचारिकता पसंद नहीं है। बाबूजी, आपसे एक दो चीजों के बारे में और बात करनी थी। बैठो। लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि वेदिका मायके से वापस आ जाए। अब वो आ गई है तो उससे मिलकर आपसे बात करूंगा। हाँ, और वो कैलाश, तुम अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाह रहे थे ना बाबूजी से? हाँ भैया, मैं सोच रहा था कि होटल के प्रोजेक्ट का बिजनेस वाकई फायदेमंद हो सकता है। क्यों ना हम तीनों भाई मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। अरे आदित्य बेटा, अरे पंखुड़ी बेटा, जीते रहो। माँ जीते रहो। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसी है? पंखुड़ी चाची कैसी है? आओ बेटा, आओ। आ जाओ। अरे कोई ठंडा वंडा लेके आओ। हाँ बाबूजी, अभी लाई। आओ बैठो। सब कैसे? बिल्कुल ठीक। भाई तुमसे एक शिकायत है हम सबको। मुझसे? हाँ भाई, तुम्हारी शादी को 1 साल होने वाला है और तुम दोनों बच्चे इकट्ठे पहली बार इस घर में आए। लीजिए। हाँ, थैंक यू चाची। लो पंखु। दीदी, मैंने नेहा को भी बोल दिया है। वो और नमन बाबू आज रात को ही आ जाएंगे। हाँ, हम लोग ना फिर से पिकनिक जाएंगे इस बार। पिछली बार कितना मजा आया था ना। अरे पुष्कर, बेचारों को सांस तो लेने दो। और जब तक तुम सबका जी नहीं भर जाता, आदित्य और पंखुड़ी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। और बेटा हाँ आदि, मुझे फोन दीजिए ना, मैं मॉम को बता देती हूँ। और कैसा रहा सफर बेटा? हेलो मॉम। मुझे बिना बताए आदि को कुल्लू ले गई। मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया तुमने। अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। सो नॉट डन पंखुड़ी। मॉम वो एक्चुअली यही कहोगी ना कि तुमने डैड को इन्फॉर्म किया? इज दिस एन आंसर? हम दोनों भी आदि की खुशियां चाहते हैं, बस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। लेकिन मैंने कभी भी आदि से ये नहीं कहा कि वो तुमसे दूर रहे, या कभी आदि को तुमसे दूर ले जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर ले गए। मॉम क्यों पंखुड़ी? जस्ट प्रे करो कि तुम्हारा ये डिसीजन मेरे बेटे के लिए सही है। पंखुड़ी, किसका? मॉम का फोन है? दे मुझे बात करनी। मॉम, आई नो आप सब मेरे लिए बहुत वरीड है। आई एम ओके मॉम। आई एम सो ग्लैड कि पंखुड़ी मुझे यहाँ कुल्लू ले आई। एक बार मुझे बता देते आदि। तो बता रहा हूँ ना माँ, क्यों टेंशन ले रही है मेरे लिए? मैं उन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ जो मुझे और गिल्टी फील करे। मुझे बार बार याद दिलाए कि मेरी वजह से आस्ते की शादी टूट गई। आदि प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेरी चिंता मत कीजिए। आई एम ओके मॉम। बस अपने आप को हर चीज के लिए ब्लेम करना बंद करो आदि। आई होप तुम्हारा कुल्लू जाना तुम्हें हेल्प करे। एंड व्हेन यू कम बैक, I want to see that change in you. I just want my old Adi back. Okay? Take care of it. पंखुड़ी, मॉम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही? She's hurting herself. मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि पंखुड़ी आदि को अपने मायके ले गई है, और वो भी बिना अवंतिका को बताए। बेचारी अवंतिका। वो क्या है ना, अब मुझसे अच्छा अवंतिका का दुख और कौन समझ सकता है? आखिरकार मैं भी तो एक सास हूं। अरे हमारे जमाने में तो बहुएं आंख उठाकर नहीं देखती थी सास को, और अगर कभी बाहर जाना होता था ना,
तो बहुएं 4 दिन पहले से पैर दबाती थी, तब जाके एक बार बाहर जाने का मौका मिलता था। लेकिन आजकल की बहुएं तो देखो, सास बेचारी अकेली काम करती रहे, मरती रहे, लेकिन बहुओं को तो आराम करने से फुर्सत ही नहीं मिलती ना। डोंट माइंड बेटा, मैं तो बस आजकल की बहुओं का तौर तरीका बता रही हूँ। मॉम यार प्लीज स्टॉप इट नाउ, प्लीज स्टॉप योर मेलोड्रामा। मैं वैसे बहुत परेशान हूं। जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम भी एक बात समझ लो, इस वक्त हम में से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए शांत रहो। गुस्से में आकर कोई उल्टा सीधा कदम मत उठा लेना। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन? ये सब में मेरी गलती है? अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आपका प्लान, और अगर प्लान फेल हुआ तो मेरी वजह से और मेरे गुस्से की वजह से। नहीं बेटा, मैंने ऐसे थोड़ी कहा। इसी बात को लेकर तुम कल भी नाराज हुए, अपनी माँ पे सारा गुस्सा उतार दिया। मैं समझ सकती हूँ बेटा। अच्छा वो सब छोड़, तुमने कुछ खाया कि नहीं? भूख लगी है? कुछ बनवाकर भिजवा दूं शंकी से? पिज्जा? मेरा मतलब रूबल को पिज्जा खाने का मन है। तुमसे किसी ने कहा कि मुझे पिज्जा चाहिए? नो मॉम, मुझे पिज्जा नहीं खाना। और तुम henceforth तुम अपनी चॉइसेस मुझ पर थोपना बंद करो। आई एम वार्निंग यू। अच्छा बेटा बेटा अब पिज्जा तो नहीं मिलेगा है ना? मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए खीर भिजवाती हूँ, तुम आराम करो। हाँ, खीर भिजवा। भाई आप सब लोग एक बात का खास ख्याल रखना कि जो भी हमारे गोवर्धन बाबू के बीच मनमुटाव चल रहा है, उसकी खबर आदित्य और पंखुड़ी को नहीं होनी चाहिए। आदित्य पहले ही बहुत परेशान है, अगर उन्हें इस बात का पता चलेगा तो और ज्यादा चिंतित हो जाएंगे। जी बाबूजी। बोलो बच्ची। लो। अरे आओ आदित्य बेटा, आओ पंखुड़ी, आओ बेटा। आओ। दीदी कुछ खाने के लिए ला। हाँ। आओ बैठो। क्या बात है, कहाँ से घूम फिर कर आ रहे हैं? बस यही बाहर थे। एक बात तो सच है, हमारे कुल्लू की हरी हरी वादियों में जाकर मन खिल उठता है ना? बातें तो होती रहेंगी, पहले थोड़ा खा लीजिए। ये थोड़ा सा है। हाँ आदित्य, तुम भूल गए शायद कि पिछली बार जब तुम आए थे तो हमने तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी खाने के लिए, लेकिन इस बार तो बेटा जो कुछ भी है तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। पर दादाजी बहुत सारा है। अरे कुछ नहीं है। अरे खाइए ना, शर्माइए मत। पंखुड़ी थोड़ा तू भी खा ले। नहीं, आप खाइए। खाओ ना बेटा, कुछ नहीं, बहुत कम है। तुम्हारे जैसे जवान लोग तो कुछ भी खा जाएं। खाओ बेटा खाओ। हेलो समीर, मैं उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती, प्लीज। नहीं प्रीति, आई मीन मैम कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं कल, तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता था कि क्या आप मीटिंग के लिए कल आएंगी? हाँ मैं कल आ जाऊंगी। I'm a little busy, I'll call you later. खुद को क्यों हर्ट कर रही है? सबसे छुपा लोगी, लेकिन खुद से कैसे छुपाओगी? I know it's a very personal decision for you, और तुम जो भी डिसीजन लोगी हम बिना क्वेश्चन किए उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं है कि जो तुम डिसीजन लो वो सही हो। जी, जिस घर का मेंबर हमारे फैमिली मेंबर को हर्ट करना चाहे, उस घर में मैं हमेशा खुशी से कैसे रह सकती हूँ? उनके एक कदम से आदि की खुशियां खत्म हो जाती। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस डिसीजन से आदि खुश हो? I'm sorry, Jitu. I can't change my decision.
समीर बेटा, माफ कर दो प्लीज। पापा, बहुत सालों पहले ही आपने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को खत्म कर दिया था, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं पापा, इसलिए अनफॉर्चुनेटली आप पर गुस्सा भी नहीं कर सकता। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। आदित्य बेटा, उस दिन तो हम तुम्हारे साथ चेस नहीं खेल सके। आओ आज एक एक बाजी हो जाए। बैठो। वैसे आदित्य, मुझे शतरंज में कोई हरा नहीं पाया आज तक। अगर तुम हारने से घबराते हो तो अभी हाथ खड़े कर दो। मैं हारने से घबराता हूं? आइए देखते हैं कौन हारने से घबराता है। चलिए। चलो। ये लीजिए। ये वैसे ये शतरंज का खेल है बड़ा दिलचस्प। आपकी हर चाल आपकी अगली चाल को निर्धारित करती है। तुम्हारी एक गलत सोच तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकती है, तुम्हारी चाल को गलत कर सकती है। अगर चाल गलत कर दी तो तुम हार सकते हो, बिल्कुल हमारे जीवन की तरह। ये लीजिए। देखा आदित्य बेटा, तुम्हारी एक चाल ने तुम्हें कैसा मजबूत कर दिया। हा? तुम्हारी ये सारी प्रजा, मेरा मतलब है जितने लोग तुम पर निर्भर करते हैं, उन सबको तुमने सुरक्षित कर दिया, बिल्कुल हमारे जीवन की तरह। कभी कभी हमारा जीवन हमसे ज्यादा हमारे अपनों के लिए होता है। हमारा दुख, हमारा सुख हमसे ज्यादा वो महसूस करते हैं। इसलिए अगर हम खुश रहेंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे आदित्य बाबू, लगता है आप मेरी बात को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से सोचने लगे हैं। अरे अब सोच ही लिया है तो कदम आगे बढ़ाइए। हाँ, चाल चलिए, आइए। आई एम सॉरी प्रीति, आज रूबल की वजह से तुमने अपनी शादी कैंसिल कर दी। नो प्रीति, प्लीज प्लीज लेट मी अपोलोजाइज। डैड के सामने जाने की तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही। क्या कहूंगा उन्हें? दैट माय सन इज अब। भैया रूबल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को ब्लेम करें, ये भी तो गलत है ना। और प्रीति, मेरे बेटे की इस बिहेवियर के लिए कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। नहीं भैया, बच्चा है क्या रूबल? नहीं, सब समझ में आता है उसको, सही गलत सब समझ में आता है। आप अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइएगा प्लीज। वी ऑल नो हाउ रूबल इज। प्रीति, जब सब कुछ समझ रही हूँ तो अग्री क्यों नहीं कर रही हूँ? Don't do this to yourself. प्लीज मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगी। प्लीज डोंट फोर्स मी। हमें एक और बात का ध्यान रखना होगा। आजकल हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं, ये बात पंखुड़ी तक ना पहुंचे। लेकिन अगर पंखुड़ी ने गोवर्धन भाई साहब के बारे में पूछा तो उससे क्या बताएंगे? पंखुड़ी, माँ, कोई प्रॉब्लम है? जब से मैं आई हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी बात को लेके अपसेट हैं। अरे नहीं बेटा, हमें बस आदित्य जी की फिक्र हो रही है। शायद यहाँ आने से मैं थोड़ी शांति मिली। अच्छा माँ, मामा जी को नहीं पता है कि हम यहाँ आए हैं? कोई बात नहीं, मैं उन्हें खुद फोन करके बता देती हूँ। समझ में आया? ये पूरा नोट करो। ये पंखुड़ी,
वैसा तुम जाओ और मुझे फोन करना। हेलो हेलो मामा जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं कुल्लू आई और आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। तो कुल्लू में? मुझे किसी ने बताना जरूरी भी नहीं समझा। नहीं, वो एक्चुअली लास्ट मिनट प्लान हुआ तो इसलिए माँ को भी मैंने एकदम लास्ट में ही बताया। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आप मुझसे मिलने कब आ रहे हैं? बेटा क्या है कि इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ। जैसे ही वक्त मिलेगा मैं जरूर आऊंगा मिलने के लिए। अच्छा मैं रखता हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुन। जी ध्यान रखना अपना। बाय। मामा जी कुछ अपसेट लग रहे थे, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, तुझे पता है ना, जैसे चुनाव पास आते तो तुम्हारे मामा जी अपना घर भर सब भूल जाते। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना तुम और आदित्य जी पहाड़ी वाले मंदिर हो आओ, आदित्य जी को भी अच्छा लगेगा। हाँ माँ, आदि को अच्छा लगेगा, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तुम टेंशन क्यों ले रही हो अवंतिका? अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, आदि ठीक है और फिर वहां आदि की देखभाल करने वाले बहुत लोग हैं। I know that, लेकिन आदि की बहुत चिंता हो रही है मुझे। चिंता तो सबको हो रही है, लेकिन इस तरह से अपसेट हो जाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। It's not that. Dad, एक अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे। What if I just hope कि आदि ठीक हो। चले? This is such an amazing place यार। मंदिर यहीं पर है? हाँ, कि जो पुराना किला है उसके अंदर एक बहुत पुराना मंदिर है, शक्ति के रूप का। वैसे तो बहुत कम लोग इस मंदिर को मानते हैं, पर जो मानते हैं इसमें विश्वास करते हैं, इस मंदिर की शक्ति में बिलीव करते हैं। You know, God exist करते हैं इसमें तो मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन सच में मिरेकल्स होते हैं क्या? पता नहीं, पर दादाजी कहते हैं ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। तू भी ना काफी फिलोसॉफिकल बातें करती है। और वैसे यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है हमेशा? नहीं, शायद आज कोई स्पेशल पूजा होगी इसीलिए। शायद मतलब तू पहले यहाँ आ चुकी है? हाँ, बहुत बार, पर सिर्फ माँ, पापा और नेहा के साथ। Really? चल ऊपर चलते हैं। हाँ। ब्यूटीफुल ना? ओह, इतने सारे लोग। ये रुके? हाँ, बस दिए से ऑयल नहीं गिरा, दैट्स इम्पोर्टेंट। भगवान भी क्या क्या जगह ढूंढता है ना रहने के लिए। आदि, भगवान तो हर जगह रहते हैं। एक्चुअली यू राइट, भगवान हर जगह रहते हैं, तेरे अंदर, मेरे अंदर, खास तौर से मेरे अंदर। यार यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, लग मुंबई के ट्रैफिक से ज्यादा तो लोग यहाँ ही हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।